प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो। नमस्कार। जनप्रति प्रोग्राम में दर्शक बंधुओं आपका अभिनंदन, स्वागत है। हम हैं एसके न्यूज़ चैनल स्टूडियो में और ये हमारा दूसरा एपिसोड है। इसमें हम आज खास मेहमान से आपका परिचय कराएंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत जी बघेरवाल। प्रशांत जी, आप इस नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं। वैसे मैं भी अपनी तरफ से ये बताना चाहूँगा कि प्रशांत जी को मैं मतलब बचपन से जानता हूँ और अभावग्रस्त जीवन कैसे जिया जाता है और कैसे जो है अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाता है, ये कहानी पूरा नगरीय क्षेत्र जानता है कि प्रशांत जी बघेरवाल का जो बेसिक है और वो आज है, उसके बीच के अंतर को पाटने वाला यहाँ इस परिक्षेत्र में और विशेषकर गांव भैंसोदा में करीब 100 लोग से ज़्यादा नहीं बचे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनका जो आज का स्तर है वो यहाँ का बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार से परिपूर्ण है। प्रशांत जी, आप विकास के बारे में यहाँ क्या कमी पाते हैं? नमस्कार। मैं बेहद हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ कि आज मुझे हमारे ग्राम के वरिष्ठ नागरिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रशासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए श्री हरदेव जी चौधरी सर के सामने बैठकर साक्षात्कार देने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं एसके मीडिया का भी बेहद आभारी हूं कि इन्होंने जन प्रहरी के माध्यम से मुझे जन प्रहरी के रूप में प्रदर्शित कर अपने भाव को प्रकट करने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं दोनों का आभारी हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि आप इस क्षेत्र में बड़े पहले सब बात है, आपने बचपन देखा, आपने आज इस स्तर में हो, आपने यहाँ विकास के बारे में आज भी क्या कमियाँ पा रहे हैं? सर, अगर विकास की बात करें तो विकास क्षेत्र से काफ़ी दूर है और चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि यह ग्राम पंचायत परिवेश से निकलकर जैसे ही इसने नगरीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो अगर हम इसे ग्राम पंचायत से अगर तुलना करते हैं तो ग्राम पंचायत की तुलना में जितना विकास होना था वह हुआ है। परंतु अगर आज मूलभूत स्थिति में चूंकि 4 जुलाई 2021 से भैंसोदा क्षेत्र नगर परिषद के तौर पे गजट के माध्यम से पास हुआ है, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो आज यहाँ पर बहुत ही समस्याएं हैं। उन समस्याओं से आमजन जूझ रहा है। आप फार्मेसी के विभिन्न पदों में फार्मेसी की योग्यता प्राप्त कर विभिन्न पदों पर रहे हैं और बेसिकली आपका परिवार भी मेडिकल से जुड़ा हुआ है। आप स्वास्थ्य के बारे में इस क्षेत्र को क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे और क्या कमियां पा रहे हैं और क्या आपको चाहिए? सर, मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र के प्रति मेरा काफ़ी लगाव रहा है। वही लगाव मुझे मेरे सुनहरे करियर को छोड़कर यहाँ क्षेत्र की और जनता की सेवा के लिए मुझे यहाँ तक खींच के लेके आया। मैं सर 1987 में जो नवोदय विद्यालय रामपुरा की स्थापना हुई थी, उसमें ग्राम भैंसोदा से मैं प्रथम छात्र के तौर पर चयनित होकर गया। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मैंने बी फार्मा किया, 4 साल का कोर्स है, BR नाहटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी से किया है। उसके बाद मैंने एम फार्मा उदयपुर से किया 2 साल के लिए। फार्माकोलॉजी में मैंने PG किया है। इसके बाद मैंने PhD इम्यूनोलॉजी में किया है। मेरा ऑलमोस्ट जो रिसर्च वर्क है वो उज्जैन और चंडीगढ़ में पूरा कंप्लीट हुआ है। तो मैंने शिक्षा को अपना आधार माना है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए जब मैंने क्योंकि स्वास्थ्य मेरी स्ट्रीम है, मेरी पहचान स्वास्थ्य विभाग है, तो मैंने स्वास्थ्य में अपना जो PhD का जो कार्य किया है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में किया है। और मैं यहाँ चूँकि देख रहा हूँ कि कोरोना काल को हमने सभी ने काफ़ी करीब से देखा है, तो
इससे बड़ा उदाहरण स्वास्थ्य की सेवाओं को प्रचुरित रखना या इसको बनाए रखना, यह मैं या इस सदी में जन्मे हुए कोई भी किसी भी हम छोटे बच्चे को भी हम देख सकते हैं कि वह भी इसके प्रत्याशी बने हैं कि इस कोरोना काल को हमने किस तरह से फेस किया है। तो स्वास्थ्य की सेवाओं से हमारा क्षेत्र पूरी तरह जूझ रहा है। आज यहाँ पर एक PHC है जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, और PHC में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट की उपलब्धता है, जबकि यह नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र में हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर हमें यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जो कि हमें एक सिविल अस्पताल के तौर पे एक अस्पताल चाहिए। और अस्पताल अपने यहाँ संचालित है, पहले आयुर्वेदिक अस्पताल भी था, और इसके लिए आपको साधन जुटाने होंगे, शासन से मांग करनी होगी या जनता की भागीदारी करनी होगी, तो आपको स्थान आदि की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके विचार क्या है? सर, ऐसी परिस्थिति में विचार ये है कि चूंकि नगर परिषद ये नवगठित है, तो यहाँ पर अभी शासन की तो मेरे हिसाब से विशेष उदारता रहनी चाहिए कि जो जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं में स्वास्थ्य भी एक समस्या है। चूंकि अभी 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट कोविड के तौर पे पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो राज्यों को दिया गया है, तो राज्य के द्वारा हमें हमारे नगरीय क्षेत्र को भी चाहिए, ताकि कहीं न कहीं भैंसोदा मंडी और मालीपुरा तीनों के बीच का कोई ऐसा स्थान जो कि चिन्हित किया जाए, शासकीय स्थान, जहां से पूरी जनता को स्वास्थ्य सेवाएं सबको लाभ मिल सके। आपको यहाँ पर स्वच्छता अभियान जो शासन चला रहा है आज, उसमें आपको किस प्रकार की स्थितियों से अपन आगे बढ़ें कि जैसे आजकल पूरे प्रदेश में, हिंदुस्तान में ही वो कैटेगरी कर दी है कि इस कैटेगरी में आना है, उस कैटेगरी में आना है, तो इस नगर परिषद के लिए भी ऐसी कुछ धारणा शासन की ओर से दी गई है क्या? स्वच्छ भारत अभियान के तहत समूचे भारत में और समस्त राज्यों में यह एक योजना चलाई जा रही है। यह हमें नगर परिषद को भी प्राप्त हुई है। तो कचरा तो इकट्ठा किया जा रहा है, परंतु अभी यहाँ पर इसका डंपिंग हाउस नहीं बना है, और डंपिंग हाउस की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कचरा एक स्थान से लिया जा रहा है, दूसरे स्थान पर डाला जा रहा है। तो इस समस्या से पूर्णतः हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, वी आर नॉट गेट रीडेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये अभी चल रहा है। तो मैं कहीं न कहीं यही मांग रखूँगा शासन से कि एक डंपिंग हाउस रखा जाए, क्योंकि इससे पहले अमरपुरा करके एक भैंसोदा गांव के पास एक स्थान है, वहाँ पर काफ़ी जो उन्होंने पॉलीथीन का जो प्रदूषण किया है उससे वहाँ के लोग पूरे ग्रसित हैं। इसके बाद इन्होंने डंपिंग पेच के तौर पे इन्होंने कुछ कचरा इकट्ठा तालाब के नीचे किया है, तो आसपास के खेत वाले जिनके खेत हैं वो आज भी उस समस्या से ग्रसित हैं। तो इसका पूर्ण निदान किया जाना चाहिए। इसी गाँव में, इसी परिक्षेत्र में स्थायी निवास कर रहे हैं, आपको पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, यह आपने आभास कर लिया। जी सर। निश्चित रूप से एक प्राकृतिक बात हो रही है कि पश्चिम से जब पूरब की ओर हवा चलती है, तो आपके नगर परिषद क्षेत्र की जो बस्ती है वो सब आपका जो कचरा है पश्चिम दिशा में, उसका प्रदूषण पूरब की ओर बहेगा हवाओं के साथ। ऐसे में मानवीय स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसको तत्काल प्रभाव से नगर परिषद ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया, ऐसा विचार क्यों नहीं किया? आपने इस पर कभी चर्चा की? जी सर, मैं देख रहा हूँ कि जब से नवगठित नगर परिषद हुई है तब से यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व का भी बार बार आना जाना है, उन सब लोगों का कहीं न कहीं सबने जो फोकस किया है ना, वो परचेसिंग पे किया है, शॉपिंग पे किया है कि नगर परिषद के फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए,
तो उस यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया है, परंतु कचरे को उठा तो लिया, उठाने के बाद उसको जो डंपिंग के अभाव में हमारा जो बेसुदा गांव का जो गुजर मोहल्ला है, गुजर घाटी मोहल्ला और जो कि आरा मशीन के पीछे वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी बायो वेस्ट जाता है और वहाँ आज भी कई तरह की बीमारियों का उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा है। इस पे कार्य करना चाहिए। हम मंदसौर जिले के निवासी हैं। दलोदा पंचायत स्तर की बात आपने कई बार अखबारों में उनसे सम्मुख भी किया है। क्या ये पंचायत या ये नगर परिषद उस दलोदा नगर पंचायत ग्राम पंचायत की नकल नहीं कर सकती थी? यहाँ भी आमदनी के साधन है, राजस्थान बॉर्डर है, कचरा है, उसका निपटान की व्यवस्था सब सोच, ये व्यवस्था क्या इस नगर परिषद में लागू होने की संभावना है? या जैसा आपने कहा कि सब वो व्यापारी वो ऊपर आते हैं चले जाते हैं, माल टाइप शॉपिंग मॉल टाइप चल रहा है, शॉपिंग टाइप चल रहा है, तो ये क्या शॉपिंग मॉल ही है केवल, या जो है इसको आगे बढ़ने के लिए कुछ अफसरान से आपने कभी चर्चा की? सर देखिए, चूंकि वृत्त अनुभव, वित्तीय अनुभव और प्रशासकीय शैली की क्षमता से परिपूर्ण अगर नेतृत्व प्रदान किया जाए भविष्य में जनता द्वारा, तो इस और यहाँ जो आपने उदाहरण दिया दलोदा जो आपने उदाहरण दिया, दलोदा वहाँ के सरपंच हैं मिस्टर जैन, जो कि मध्य प्रदेश के सर्व प्रथम सरपंच की उपाधि उन्हें दी गई है। तो उससे मुझे भी और लोगों को भी यह अनुसरण करना चाहिए कि वहाँ की ग्राम पंचायत को आज भी वह वित्तीय संग्रहण करते हुए किस तरह से वो उस पंचायत को चला रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा क्षेत्र है सर, यहाँ भी इस तरह की काफ़ी सारी जो उम्मीदें बनती है, पर अब ये सब चीज़ें जो निर्भर करती है वो प्रशासकीय शैली पे करती है कि सभी जो प्रशासकीय शैली में अगर निपुण हैं तो ही इसको परिणाम दे सकते हैं। तो चुनाव को लेकर के आपका क्या कहना है? सर चुनाव के लिए, जैसा कि मैंने आपका इससे पहले भी जन प्रहरी जो कार्यक्रम देखा था, उसमें हमारे पूर्व सरपंच साहब श्री श्याम जी गुजर उपस्थित थे। उनका मैंने एक संवाद नोटिस किया था कि देखिए, अभी प्रशासन के हाथों में सत्ता है और वह प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाई जा रही है। चूँकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के करीब होता है, तो जनता अभी देख रही है, सब पूरा एनालिसिस कर रही है। जनता जनार्दन है और जनता सब देख रही है। जनता ने कोरोना काल भी देखा है और कोरोना काल में लोगों को भूख से परेशान होते हुए भी देखा है, और एक विक्षिप्त कहें या असहाय प्रशासन को भी देखा है। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं और ये जनता का अधिकार है, जनता चुनेगी। तो जब भी इसमें नगर निकाय का जब चुनाव होगा तो जनता अपने विवेक से यह सिलेक्शन करेगी कि वह जो जनता की समस्याओं को कौन बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है, या उसे जो भी उनकी जो जन कल्याण के जो कार्य और विकास के कार्यों को पूर्णतः परिणाम कौन दे सकता है या पूर्णतः उसे परिभाषित कर सकता है, उसको मौका है। विकास के कार्य, सड़कें हमारी भानपुरा जाने वाली या लेडी जुराई जाने वाली, संदरा जाने वाली, और लोकल में भी कुछ ऐसे ही कमोबेश कुछ जगह को छोड़ दिया जाए पूरे नगरीय क्षेत्र में, तो इनके लिए आपका क्या कहना है? सर इसके लिए मेरा ये एक, इसे आप तंज मान लें कि मेरा ये शासन प्रशासन पे ये तंज है कि जिस प्रकार कहीं पर कोई रोड या सड़क निर्माणाधीन होती है तो वहाँ पर लिखा जाता है कि सावधान, यहाँ कार्य प्रगति पर है। ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि कालाकोट गांव के एंट्री के
एंट्री लेवल पे जहां हमारी मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है वहां पर, और एक जो भवानी मंडी के बाद रेलवे स्टेशन के बाद जो हमारी सीमा प्रारंभ होती है, यहाँ पर कृपया करके 2 बोर्ड लगा दीजिए जिस पे यह लिख दीजिए कि जिन लोगों को, जो लोग आज जो स्पाइन प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या कोई मरीज हैं, तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह अगर स्थानांतरित हो रहे हैं तो यहाँ पर एम्बुलेंस का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर जो कि जघन्य बीमारियों से ग्रसित जो व्यक्ति हैं वो इस रोड पे यात्रा ना करें, यह लिख देना बेहद जरूरी है। यह मैं तंज प्रशासन पे इसलिए कर रहा हूँ कि क्षेत्र से गुजरने के लिए यह जो मार्ग है, ये अनुमानित 15 किलोमीटर समथिंग का जो मार्ग है, इस मार्ग को हमारे भवानी मंडी जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, ये लोग इसको अवॉइड करने लगे हैं। वो ये कहने लगे हैं कि हम पीपलिया होते हुए, हम गरनावत पीपलिया होते हुए हम लोग कोटा जाने के लिए हमें स्वीकार्य है, परंतु हमें ये बेसुदा, लेदी चौराहा, बोरदा और संधारा से होकर हमें नहीं गुजरना है। तो यह हम सबके ऊपर एक ये माने कि हम क्षेत्रवासियों के लिए ये एक अभिशाप के तौर पे ये रोड हो रहा है। तो ये रोड बनना बेहद आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में यह दिन भी दूर नहीं कि हम वृक्षारोपण के लिए अगर सरकारी संपत्ति को खोजें जहां पर हम वृक्षारोपण कर सके सार्वजनिक, तो हम विपक्षी अतिशीघ्र हम इस रोड के ऊपर हम लोग वृक्ष लगाने वाले हैं। आप विपक्ष की भूमिका में हैं जी, सुनिश्चित है। आप एक जनता के सेवक भी हैं जी, शिक्षाविद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष के रूप में देखा जाए तो आपने जैसे आज कल जो भी चल रहा है बीते दिनों में, कोई समर्पण निधि के नाम से सत्ता पक्ष का दल राशि एकत्रित कर रहा है। ऐसी कोई आपकी अर्थ के रूप में कोई व्यवस्था है संगठन को लेकर, संगठन को मजबूत करने के लिए, या स्वावलंबी संगठन खड़ा किया आपने? सर, मैं संगठन के साथ हूँ और मैं कांग्रेस की नीतियों के साथ हूँ, और चूँकि अभी माननीय श्री कमलनाथ जी के द्वारा जो योजना, जो घर घर चलो अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि देखिए आज किस तरह से हम, चूँकि केंद्र और राज्य में दोनों में जो सत्ता है वो सत्ताधारी भाजपा है। आज भाजपा शासनकाल में जिन जिन समस्याओं से हम सब जूझ रहे हैं वो सब हम बता रहे हैं, और तो ये हमारी कांग्रेस की योजना चल रही है। आपने कभी यहाँ स्थानीय स्तर की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके विकास के बारे में, उनके वहाँ के सुविधा असुविधा के बारे में कभी वहाँ के स्टाफ से जाकर कभी चर्चाएं की? जैसे सबक मान लीजिएगा आप हायर सेकेंडरी गए तो वहाँ लैब आदि देखा या नहीं देखा, या नहीं देखा तो क्या आपका प्रोग्राम है कि शिक्षा संस्थाओं को भी देखा जाएगा? सर देखिए, हम बेसुदा में जो कि मंदसौर ज़िले के छोर पे बसे हैं राजस्थान के पास, मैं आपको यह कह देता हूं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत आगे है ना, परंतु वो विकास से विहीन है। विकास से विहीन, जैसे आज हमारे पास एक संस्था है जो कि यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल, एक CBSE स्कूल है। इसकी यह हमें सन 2000 में प्राप्त हुआ। अभी यहीं पर एक संचालित स्कूल और है जो कि ब्रैंडब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है। ये ICSE बोर्ड स्कूल है, द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से द्वारा, जो कि मालवा और आपके हाड़ौती का ये पहला विद्यालय है। आज यहीं पर फार्मेसी कॉलेज की भी हमें एक नीमथुर के पास एक श्री RMS सोजितिया फाउंडेशन द्वारा जो चल रहा एक विद्यालय, महाविद्यालय, तो ये इस तरह की सौगातें हमको दी गई है। यानी कि यहाँ की सामाजिक संस्थाएं तो
शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, परंतु उस विद्यालय या उस संस्थान तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को रोका जा रहा है। ये माने रोका इसलिए जा रहा है कि आप जुलाई मंथ में, जो कि एक बाईपास रोड माना जाता है बेसुदा मंडी में, इसे हम ज्ञान विहार बाईपास भी कहते हैं, यहाँ जाने में कितनी समस्याएं आप देख सकते हैं कि लोग गलियां ढूंढते हैं कि किस गली से हम उस विद्यालय तक पहुंच जाएं, हम किस रोड से फलाना विद्यालय तक पहुंच जाएं। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि शासन को विकास कार्य इस क्षेत्र में करना चाहिए, शासन को ध्यान देना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि जिस बस्ती में या जिस बस्ती के उत्तर की ओर पश्चिम से पूरब की ओर नदी बहती हो तो गंगा के समान होती है जी। हमारे यहाँ की नदी रूपा नदी है जी। उसकी पोजीशन भी इस बेसुदा नगर परिषद के लिए कमोबेश हुई है जी। परंतु उसकी जो दशा देख रहे हैं, सीवरेज, पानी का और उसी से पेयजल की व्यवस्थाएं हो रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है? और उसमें सीवरेज व्यवस्था यदि दी जाना है, पुराने काल में आप ही का कुंड बोलते थे, एक छिपा का कुंड बोलते थे जहाँ हनुमान जी का स्थान है, और एक चौबे जी का कुआं बोलते थे जो माता जी के रास्ते पर पड़ता है। ऐसे 3-4 ही स्थान थे जहाँ पर जो है पहले पेयजल योजना के पूर्व इन साधनों से या लोग अपने निजी साधनों से अपने पेयजल की समस्या पूर्ति करते थे। जैसे यहाँ नल जल पेयजल योजना लागू हुई, इसी नदी पर एक पुराना डैम बना था, तब तक तो यहाँ की समुचित जल व्यवस्था ठीक थी, किंतु इसके बाद नदी का शेप बगड़ना आदि भौगोलिक चेंज हुआ है। हाँ, भौगोलिक चेंज हुआ है। इस पर आपको क्या कहना है? और गंदा पानी भी क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है स्वाभाविक रूप से इस डैम से? इस पर आप क्या ध्यान देंगे? सर, इस पर मेरा खुद का ओपिनियन यह है कि इंग्लिश में कहावत है कि सेट योर प्रायोरिटीज। सर्वप्रथम आप वहाँ ध्यान दें जो कि आज आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता है, जो जीवन को एक्सटेंड कर रही है। तो पानी हमारे जीवन की एक सर्वप्रथम आवश्यकता है। मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैं एक चीज़ की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि यह सारी योजनाएं, परियोजनाओं को धरातल पे लाना, यह सब जो है ये प्रशासकीय क्षमता होती है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन स्किल कहते हैं। हमारे ही क्षेत्र से 350 तालाबों का निर्माण कर हमारे क्षेत्र के जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं श्रीमान सुभाष कुमार जी सोजित्या ने, कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे हैं, उन्होंने 350 तालाबों का निर्माण किया है। और जो 2001 और 2 के अंदर जो सूखा पड़ा था, उस सूखे से हमें बाहर लाया है। आज उस 350 तालाबों का निर्माण कर जो कि पूर्व मंत्री हैं, वह जो यूपीए की जो प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी से वह पुरस्कार प्राप्त करके लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो निर्भर करती है, ये निर्भर करती है उस जनप्रतिनिधि पे जिसके अंदर प्रशासनिक क्षमता परिपूर्ण हो और जिसके अंदर, हम अंग्रेजी में उसको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल कहेंगे, कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं वहीं पर ये सब चीज़ें लागू होती है। बेसुदा नदी जो है हमारी रूपा नदी, वो उस बेसुदा की पहचान है। बेसुदा मंडी और भवानी मंडी का विस्थापन तो काफ़ी बाद में हुआ है, पहले ये पचपाड़ था और बेसुदा गांव था। तो वहाँ के जो घाट हैं आज भी वह उसके निर्माण के लिए और विकास के लिए वह अपनी जो बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक मेरे क्षेत्र के अंदर भी एक अच्छे से या मेरे जो निर्माण कार्य को भी एक सुनियोजित ढंग से गठित किया जाए, यह होना बहुत आवश्यक है। प्रशांत जी, आपने पचवाड़ बेसौदा की बात करी। आज भी पचवाड़ में बेसौदा दरवाजा के नाम से एक स्थान है जी, उसको बोला जाता है जी। और घाट की बात करी नदी बेसौदा की जी, तो यहाँ भास्कर के प्रतिनिधि से मेरी चर्चा हुई, उनको मैंने बाइट भी दी थी और ऑन स्पॉट। तो इसके बाद शासन प्रशासन किस नजरिए से देखता है, या बेहतर मेरे से यूँ जानते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका
भी निभा रहे हैं और शुगर कांग्रेसी है। मैं आपसे क्या ये अपेक्षा करूं कि यहाँ की जो पेयजल की समस्या है या सीवरेज की जो समस्या है आदि, इनको लेकर के अपने विपक्ष के जो प्रमुख लोग हैं, हमारे जिला स्तर के प्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी हैं, इनसे कह करके सदन में ऐसा कुछ हो कि इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ इस प्रकार की है साफ सफाई वगैरह के लिए कम से कम पृथक से अनुदान मिले, सीवरेज बनाने के लिए पृथक से उनको राशि मिले, ऐसे कोई प्रयास विपक्ष जो शासन पर दबाव देकर करवाए तो हो सकता है कि डेफिनेटली सफलता भी मिले और विपक्ष का काम सत्ता में रहने वालों से आगे बढ़े। आपका क्या विचार? जिसे हम सर स्विमिंग कहते हैं, तैराकी, वह जो बेसुदा की नदी में एक समय था जब वहाँ पर घाट हुआ करते थे, बच्चे तैरते थे, हम लोग सीखते थे। वहाँ एक कुआं है सर, सरकारी कुएं के नाम से प्रचलित है, एक बीचला कुआं के नाम से प्रचलित है, एक जो कि नामदेव छिपा समाज का जो एक कुंड है, उस कुंड के अंदर छिपा कुंड है। वहाँ पर किसी समय में 400 लोग अपना जो जीवन व्यापन करते थे छपाई का कार्य करके। तो ऐसा नहीं है कि जल समस्याओं से हम क्यों जूझ रहे हैं, ये नहीं, ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है सर। यहाँ प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि जल की प्रचुरता तो है, देखी जा रही है। आज पानी तो बहुत है, कई खेत ऐसे बेसुदा गांव के अंदर जहाँ पर अभी भी बुआई नहीं हो रही, यानी कि वहाँ पर पानी की तो प्रचुरता काफ़ी है, बस यही है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है। और नगरीय निकाय ने लास्ट वर्ष, जो गत वर्ष है, यहाँ पर बेसुदा में चूंकि एक सही योजना नहीं होने की वजह से 40 लाख रुपए का पानी, मुझे करेक्ट फिगर तो पता नहीं, पर 40 से 48 लाख रुपए का चर्चा का विषय, हाँ, ये भी चर्चा का विषय रहा है कि इतना पानी पहुंचाया। मेरे घर पे तो एक टंकी भी नहीं आई, मैंने तो एक बाल्टी नहीं भरी, पर यह पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है। मैं जो पानी पहुंचाया गया है उसकी मैं हौसला अफजाई करता हूं, परंतु वह अगर उस योजना के तौर पे अगर पहुंचता तो शायद जो कि हमारे नगर परिषद का पैसा एक सही दिशा में लग पाता सर। वो तो आपने शॉपिंग मॉल पहले बोल दिया। जी सर, है ना। अब मैं तो ये बात कहना चाहता था कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इनको प्रारूप पर लाना जी और निर्माण तक पहुंचाना, इसके लिए अपन क्या प्रयास करेंगे? मैं तो ये भी कहूँगा सर कि हम हमारे जो मौजूदा विधायक महोदय हैं, चूँकि वो हमारे नगर परिषद में उनका आना जाना है, तो हम जनता के माध्यम से उनसे अनुरोध करेंगे कि वह हमारे मौजूदा जो मंत्री हैं हरदीप सिंह जी डंग साहब, उनसे अनुरोध करें और अनुरोध करके बेसुदा गांव को चंबल के पानी से जोड़कर इस जल समस्या से हमें निदान करें। हमें पेयजल सुविधा चाहिए, हम पेयजल सुविधा से जूझ रहे हैं। यहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी होना चाहिए, जिसे हम वाटर हाउस बोलते हैं, यह वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट है। यह भी हमारे जो तालाब के नीचे कहीं भी शासकीय भूमि पर लगाना चाहिए, ताकि हम लोग उस पानी को पी सकें। कांग्रेस की शासनकाल था अभी 18-19 में जी, उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जी गौशाला की घोषणा करी थी। जी, क्या आवारा पशु इस परिक्षेत्र में नहीं घूमते? क्या यहाँ गौशाला की आवश्यकता नहीं है? मैं सर गौशाला के पक्ष में हूँ और पूर्णतः हूँ, और मैंने ये मुद्दा 2-3 बार उठाया भी है कि गौशाला नगर में होनी चाहिए। अगर अब गौशाला एक शासकीय नहीं, इसे हम बोले जन भागीदारी से यह बन सकती है, तो जन भागीदारिता भी रहे। सरकार द्वारा अगर कोई शासकीय भूमि चिन्हित हो, वह चिन्हित कराई जाए, चाहे वो अमरपुरा की जगह हो, क्योंकि देखो ये जो जो संबंधित जो कि समस्याएं जो आ रही है, जैसे कई बार हमारे रेलवे लाइन पे कई गायों का निधन हो जाता है, वो कट जाती हैं, और कई बार जो कृषकों को भी कई नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो एक उचित गौशाला की स्थापना होनी चाहिए, और मैं इस फेवर में हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर इसमें जो भी उचित एक धनराशि, एक दान राशि की आवश्यकता रहेगी, ये हम जनता से उगाएंगे, और मैं खुद भी उसके लिए 51,000 रुपये की धनराशि में इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं कि 51,000 रुपये की धनराशि मैं देने के लिए तैयार हूं, और हमें गौशाला का निर्माण करना चाहिए। ये चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम जी जो कहावत है वो आप सिद्ध करना चाहते हैं। जी। किंतु शासन की मंशा इसमें प्रबल होना चाहिए, इसमें लेखा जोखा पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, ताकि जो है जीव दया भी हो सके और उनकी व्यवस्थाएं हो सके।
मेरा यही जनता से और सभी श्रोताओं से ये अनुरोध भी है कि देखिए, गाय हमारी माता है और ये हमारे जो कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। हम सब इनका आदर करते हैं, हम इनको सब पूजते हैं। तो कहीं न कहीं गाय को राजनीतिक तौर पे उपयोग ना करें, गाय को सेवा के तौर पे, सेवार्थ के तौर पे उपयोग करें। मैं भी कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हूं और मैं खुद चाहता हूं कि सनातन धर्म का जो प्रतीक जो हमारी गौ माता है, इस गौ माता को हमें रक्षा करनी चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए। और इसके लिए आपने अपना कुछ दान राशि मैंने विचार भी रखे। प्रशांत जी, आपका जनवरी प्रोग्राम में पधारने का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद। प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो।